अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है मेरा वो है औरतों की ज़िंदगी पर मबनी। मैंने सोचा आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए, थोड़ा सा हकीकी ज़िंदगी के बारे में भी जाना जाए, और वो है औरत की ज़िंदगी पर। औरत की ज़िंदगी क्या है? पहले बच्ची, बहन, फिर बड़ी होकर एक उसे लड़की का रुतबा दिया जाता है, फिर उसकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद एक वो बीवी बन जाती है। उसे बीवी का नाम दे दिया जाता है और साथ बहू का। उसके बाद एक माँ, फिर दादी, और उसके बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिलती है। यहाँ तक ये बस औरत की कहानी। लेकिन क्या औरत के साथ रवैया सही रखा जाता है? क्या उसके मेके में सही रखा जाता है? क्या ससुराल में? या उसकी औलाद? सब जगह औरत ही क्यों गलत की जाती है? अगर अपने मेके में है तो वहाँ भाई उस पर यही बोलेंगे कि बहन ये ना करो, बहन वो ना करो, बहन ये ना खाए, बहन वो ना खाए, बहन यहाँ ना जाए, इसलिए कि वो एक औरत है। पर्दा लाजमी करो। मैं ये नहीं कहती कि पर्दा औरत को नहीं करना चाहिए। औरत को दीनी होना चाहिए, कुरान पाक की तालीम सिखानी चाहिए, दुनियावी सिखानी चाहिए, और एक लिमिट तक औरत को रहना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि औरत पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। बाप उसका करे, उसके भाई करें, और उसके बाद जब शादी हो जाए तो उसके ससुराल वाले ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये नहीं करती, वो नहीं करती, खावंद खाना अच्छा नहीं बनाती, मेरे कपड़े सही प्रेस नहीं करती, हमारी सफाई नहीं करती, ये सब काम औरत पे ही क्यों किए जाते हैं? औरत ही ये सब काम करने की ज़िम्मेदारी क्यों ले लेती है? क्योंकि सिर्फ वो खुद समझती है कि मैं एक औरत हूँ और मुझे ही करने हैं। वो अपने आप को खुद बयान दे देती है, अपने आप पे खुद बोझ डाल लेती है। जबकि सच है औरत को ही सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए उसके ससुराल वाले होते हैं, उसका खावंद भी होता है, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन ये हर घर की नहीं कहानी। कई घरों में अभी भी औरत के साथ मुकम्मल तावन किया जाता है, लेकिन कई घरों पे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। औरत चाह के भी अपने मेके बातें नहीं बताती कि माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, मुझे वापस ना ले जाएं, मुझे मेरे घर से दूर ना ले जाएं, कि मुझे अपने खावंद बच्चे को छोड़ के जाना पड़े। और अगर मेके की जो बातें हैं ससुराल आके बताए या खावंद को, तो खावंद ताने देता है कि तेरे माँ बाप ऐसे हैं, तेरे घर वाले ऐसे हैं। ना वो उधर कुछ बता सकती है, ना वो इधर कुछ बता सकती है, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी काट देती है। औलाद के साथ शेयर करे तो औलाद सुनने को तैयार ही नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा होता है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती। कोई भी दोस्त नहीं बनता, ना औलाद बनती है, क्योंकि दोस्ती जिससे की जाती है वो हर दुख सुख सुनता है, और ना ही खावंद दोस्त बनता है, और ना ही वालिदैन दोस्त रहते हैं। वालिदैन को होता है अपने घर में जाए, ससुराल वालों को होता है कि अपने खावंद के साथ रहे, सिर्फ अपने घर से खर्चा अगर ला सकती है तो लाए, अगर वो खावंद नहीं कमाता तो मेके वाले दें। आखिर मेके वाले क्यों दें और कब तक दें? ये हकीकत है एक ज़िंदगी की। शायद मैं भी इसी हकीकत और पुरसरार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी आजकल इधर यही है। ज़्यादातर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो औरतें हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। कहीं मारपीट हो रही है और कहीं पे औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है, और अगर ना भी दबाया जाए तो औरत खुद ब खुद अपनी आवाज़ दबा लेती है, शायद इसी डर से कि उसका घर न टूट जाए, उसकी बदनामी ना हो। लेकिन औरत को सहारे की ज़रूरत होती है, और अगर एक अच्छा खावंद बन जाए और उसे अच्छा खावंद मिल जाए जो उसका सहारा बने, तो औरत की ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। वो हर बात अपने माँ बाप से कर सके, हर बात अपने शौहर से कर सके, अपने बहन भाइयों से कर सके, अपनी औलाद से कर सके। इतना हक तो औरत को देना चाहिए। अगर वो तुम्हारे बच्चे संभालती है, तुम्हारे औलाद को जन्म देती है, तो उसका हक ये भी तो है ना कि वो उस घर की मालका बन के रहे, ना कि उसको नुकरानी बना दिया जाए।
मेरी हर मर्द से यही अपील है कि प्लीज़ खुदारा औरत पे जुल्म ना करो, औरत को समझो और औरत भी अपने खामद को समझे। वो भी आगे से ज़ुबान ना चलाए, वो भी उसके मजबूरियों को समझे, उसके हालात से सेक्रीफाइस करे। अगर दोनों मियाँ बीवी ही अपने एक दूसरे को सेक्रीफाइस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और जब उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी तो उनकी औलाद की भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चे उनसे बज़्ज़न हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे ही देखें कि माँ बाप में बहुत प्यार है तो बच्चे भी आगे से और आने वाली नस्लों से प्यार करते हैं और प्यार से ही रहते हैं। तो मेरी दुआ है कि हर औरत की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। आज का व्लॉग बस इतना सा ही है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्लीज़ कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज़।